प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी एक बड़ी विरासत साइंस की, मेडिकल साइंस की, इल्म की और ख़ुद अपने आप में एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत, हम अजहद शख्सियत और एक शफ़क़त और हम लोगों से जो उनका एक लगाव है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साहब से कि वलायत जाफ़री साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। जनाब जी बी पटनायक साहब, शारिब रतुल्वी साहब, बाकी लोग, वलायत जाफ़री साहब से हमारी रिश्तेदारी भी थी और मैंने उनको काफ़ी देर से जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा नहीं था। मेरे वालिद के वो बचपन के दोस्त थे और पिछले चंद सालों में कुछ ऐसे मौके पड़े कि जिसमें काफ़ी करीब हम लोग आए और बहुत कुछ उनसे सीखने को, समझने को, जानने को पिछले चंद सालों में, ग़ालिबन 3 सालों में बहुत मौका मिला। अक्सर वो मेरे पास आते थे और मैं भी उनके पास जाता था इधर, और उनके बारे में मैं जानता था, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, बहुत कुछ मालूम था, मगर करीब से जानने का मौका ये पिछले 3 सालों में जो मुझे मिला, बहुत लर्न किया उससे मैंने। और नरेटर बड़े ज़बरदस्त थे। वो राइटर थे तो जाहिर सी बात है नरेशन उनका जो था वही चीज़ हम कहें, और वही चीज़ जो जिस तरह से वो नरेट करते थे तो वो बिल्कुल एक आपके जहन में आपको न सिर्फ मुतासिर करती थी बल्कि आपके जहन में वो रह जाने वाली बातें थी। बहुत सारी बातें उन्होंने इधर की और ग़ालिबन मेरे ख़्याल से शायद ही कोई दिन होता था कि उनके इंतकाल से 12-13 दिन पहले तक बराबर वो व्हाट्सएप पे लिख भी नहीं पा रहे थे, मगर फिर भी मैसेजेस मुझे भेजते रहते थे जिसका मीनिंग भी नहीं निकलता था कि अक्सर कि मैं परेशान होता था कि क्या लिखना चाह रहे हैं वो। तो ये इधर हमसे उनका रिश्ता रहा और उनके बारे में आप सब लोगों ने जाहिर सी बात है बेहतर जानते हैं और बताया भी बहुत सारी बातें उनके बारे में। मगर मुझे लगता है कि एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो होता है और एक बहुत ही बेसिकली जो सिंपैथेटिक नेचर होता है हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, वो उनके अंदर एक बहुत ह्यूमन बीइंग के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम होती है बात, वो उनके अंदर थी कि वो बहुत ज़्यादा हमदर्द थे, हर किसी के बहुत ज़बरदस्त हमदर्द थे और बहुत चीज़ों को बहुत। अब उन्होंने एक बार मुझसे डिस्क्राइब किया, पहली बार वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले तो उसका नरेशन जो था, डिस्क्रिप्शन था, वो मेरे जहन में आज भी है कि उन्होंने कहा कि मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और सामने सीढ़ियाँ थीं और वो किस तरह से उतर के उनके सामने आ रहे थे और उससे जो एक उनका इम्प्रेशन उनके दिमाग पे पड़ा तो कह रहे थे कि आज तक मुझे याद है कि जो चल के वो आए, कह रहे तुमने अपना ऑफिस जो बनाया है बिल्कुल उसी तरह से बनाया है कि जब तक कोई चल के आएगा तो मुझे वो याद आ जाती कि जैसे नेहरू को मैंने पहली बार देखा था कि मैं 3 मूर्ति हाउस में गया और उनसे मिलने गया और वहाँ पे वो सीढ़ी से गोल सीढ़ी थी, मुझे नहीं मालूम कैसा था, उन्हीं ने जो नरेट किया वो मुझे याद है कि उस गोल सीढ़ी से जब नेहरू उतर के आए तो मेरे दिमाग पे और मेरे तसव्वुरात जो थे चेंज हुए और उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो मैं मेस्मराइज्ड हो गया वो इसलिए था कि वो दूर से चल के आ रहे थे। तो ये एक उनका नरेशन जो है मुझे अभी याद आ रहा है। बहुत पुरखुलूस, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करने वाले और जो हमदर्द, मैंने कहा कि एक हमदर्द बहुत ज़बरदस्त एक उनका वो था जो वाकई हम मिस कर रहे हैं और मिस करते रहेंगे। बट जैसा अभी आपने फरमाया कि ऐसी शख्सियतें मरती नहीं हैं, वो दुनिया जब तक कायम है, जब तक उनकी शख्सियत कायम रहती है, उनका तो काम इतना ज़्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि जो मेरे ख़्याल से आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको याद रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपको यहाँ बुलाने के लिए। बहुत